Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss surrealism in literature. Surrealism जो थी वो आर्ट मूवमेंट थी जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी, पार्टिकुलरली इन द 19th सेंचुरी. इसने वेरियस जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थी जैसे कि लिटरेचर, विजुअल आर्ट, थिएटर और फिल्म उनको कवर किया था. और ये अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये उस वक्त का जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट था और जो उससे पहले जो अर्लियर आर्टिस्टिक मूवमेंट थी उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हुए थे. इसकी रूट्स जो हैं डाडा मूवमेंट से मिलती हैं. डाडा मूवमेंट जो थी वो वर्ल्ड वॉर 1 में इमर्ज हुई थी एज अ रिस्पॉन्स टू सोशल एंड पोलिटिकल अपहेल ऑफ द टाइम. डाडा आर्टिस्ट जो थे वो ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक कन्वेंशन को रिजेक्ट करते थे और ऐसा आर्ट प्रोड्यूस करते थे जो कि नॉन सेंसिकल हो और इरेशनल हो, और ऐसे वर्ड यूज़ करते थे जो कि स्पीकिंग में या राइटिंग में ऐसे वर्ड यूज़ करते थे या तो वो लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करते थे या फिर वो सेंस क्रिएट नहीं करते थे. उनका जो एम था आर्ट को क्रिएट करने का वो था एंटी रैशनल. सररियलिज्म जो थी वो इरेशनल, ड्रीम लाइक और सबकॉन्शियस पार्ट्स जो थे ह्यूमन माइंड के उसको एक्सप्लोर करती थी थ्रू द विजुअल आर्ट या पोइट्री के थ्रू. इट सीक्स टू चैलेंज एंड प्रेजेंट द कन्वेंशन नोशन ऑफ रियलिटी. अब वो जो सररियलिज्म आर्टिस्ट थे वो फैंटेसी, सिम्बोलिज्म और अनएक्सपेक्टेड जक्सटापोजिशन को यूज़ करते थे अपनी राइटिंग में ताकि सरप्राइज, मिजरी, साइकोलॉजिकल डेप्थ को इवोक कर सकें. अगर हम इस सररियलिज्म की एम की बात करें तो वो एम था कि इस अनकॉन्शियस माइंड को रिवील करना और जो हिडन डिज़ायर्स, फियर्स और थॉट्स हैं जो कि सप्रेस हो गई हैं उनको सरफेस के ऊपर लाना, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो अनकॉन्शियस माइंड में जो डिज़ायर रह जाती हैं उनको कॉन्शियस पार्ट में लेकर आना चाहिए. अगर क्योंकि अगर इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है वो अनकॉन्शियस, जो ये डिज़ायर जो है वो अनकॉन्शियस पार्ट में रह जाती हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल की साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है. जो साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं वो भी इन सप्रेस डिज़ायर्स की वजह से होते हैं. इन्होंने ड्रीम्स, ऑटोमेटिक राइटिंग्स और अदर स्पॉन्टेनियस टेक्निक्स से इंस्पिरेशन हासिल की थी और डीपर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी जो राइटिंग में थी और आर्ट में थी उसको एक्सेस किया था और फ्री फ्रॉम इमेजिनेशन ऐसी राइटिंग प्रोड्यूस की थी जो कि फ्री द इमेजिनेशन फ्रॉम द कंस्ट्रेंट ऑफ रीजन एंड लॉजिक, यानी कि ऐसी राइटिंग प्रोड्यूस की थी जो कि इलॉजिकल और रैशनैलिटी से. जो मेजर फिगर था सररियलिज्म का जिसने डेवलप की थी सररियलिज्म को, जो वो था एंड्रे ब्रिटन जो कि फ्रेंच राइटर और पोइट था. 1924 में ब्रिटन ने सररियलिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था जिसमें उसने सररियलिस्ट मूवमेंट की प्रिंसिपल और गोल्स को बयान किया था. ही डिफाइंस सररियलिज्म एज अ मीन ऑफ एक्सप्रेसिंग द फंक्शनिंग ऑफ थॉट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंट्रोल एक्सरसाइज बाय रीजन, एस्थेटिक और मोरालिटी. ब्रिटन और जो दूसरे सररियलिस्ट राइटर्स थे वो साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, पार्टिकुलरली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स. सिगमंड फ्राइड की जो साइकोएनालिटिकल थ्योरी थी जैसे इड और ईगो, जो वो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो हमारे डिज़ायर्स जो हैं, डिज़ायर्स, फियर जो हैं वो अनकॉन्शियस पार्ट में जो रह जाते हैं वो पीस ऑफ माइंड के लिए ज़रूरी होता है कि हम उसे कॉन्शियस पार्ट में लाएं. तो जो सररियलिस्ट राइटर्स थे वो फ्राइड की थ्योरी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. दे सो टू टैप इनटू द सबकॉन्शियस एंड एक्सप्लोर द इरेशनल एंड फंटास्टिक एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन साइकी. सररियलिस्ट वर्क जो था वो सरियल और फंटास्टिक इमेजरी को यूज़ करता था, बिजार और ड्रीम लाइक नरेटिव्स यूज़ करता था और सिम्बोलिटिक मोटिव्स यूज़ करता था. दे मे कंबाइन अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन इन अनकन्वेंशनल वे टू क्रिएट सरप्राइज एंड डिसोरिएंटेशन. वो ऐसे अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते थे जिसकी वजह से सरप्राइज और डिसोरिएंटेशन क्रिएट हो. Surrealists also frequently explore themes such as identity, sexuality, the subconscious and the nature of reality itself. Surrealism का aim था वो aim to liberate the imagination, explore the realms of dreams, the unconscious and the irrational. It sought to emerge reality and fantasy, often juxtaposing seemingly unrelated objects or images to create a sense of surprise, tension, and psychological theft. Surrealists employ techniques such as automation. ऑटोमेटिज्म क्या थी कि वो जो ऐसा आर्ट जो कि विदाउट कॉन्शियसनेस
विदाउट इंटेंशन एंड विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस के प्रोड्यूस हो, यानी कि विच इन्वॉल्व स्पॉन्टेनियस एंड अनकंट्रोल्ड क्रिएशंस एंड एक्सप्लोर द थीम ऑफ डिज़ायर, सेक्सुअलिटी, अनकैनी। ऑटोमेटिज्म ये था कि जो स्पॉन्टेनियस और अनकंट्रोल क्रिएशन होती है, जैसे सब कॉन्शियस माइंड की वजह से पैदा होती है जो क्रिएशन या आर्ट प्रोड्यूस होता है, वो ऑटोमेटिज्म कहलाता है, जिसमें डिज़ायर, सेक्सुअलिटी और अनकैनी के थीम्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। जो सर्विलियंस मूवमेंट थी हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वेरियस आर्ट फॉर्म्स एंड इन्फ्लुएंस आर्टिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। सर्विलिज्म challenge conventional notion of reality and representation, paving the way for new approaches to literature and art that emphasize the power of imagination and the subconscious. The movement had a profound impact on various art forms, including paintings, sculptures, literature, film, and theatre. It challenged traditional artistic convention and sought to expand the boundaries of creativity, emphasizing the power of imagination and the exploration of subconscious as essential aspect of आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। यानी कि इस मूवमेंट ने जो दूसरी आर्टिस्टिक मूवमेंट्स थी उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, और जो बहुत ज़्यादा राइटर्स थे उस मूवमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड्स उनको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। पेंटिंग्स, कल्चर्स, लिटरेचर, फिल्म और थिएटर में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, और इसने क्रिएटिविटी की बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था और एक्सप्लोर किया था सबकॉन्शियस माइंड को। Thanks for watching. If you like this video, so subscribe and like and share this video.